अगर आप शुरुआत में सोच रहे हो ना कि भाई मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाऊँ, तो भाई आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन बातों को समझ लिया ना आपने ट्रेडिंग में शुरुआत में ही, तो आप शुरुआत में ही ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। लेकिन देखो ये बात है ना, ये बात ऐसी नहीं है कि आप मैंने बोला और आप तुरंत ही इन बातों को समझ जाओगे। इनको समझने के लिए टाइम लगेगा। अगर आप इनको समझ गए ना मार्केट में और फिर मार्केट में आपने ट्रेडिंग किया ना भाई, तो आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो, ठीक है? तो आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो और शुरुआत में ही आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, तो किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए जिससे आप पैसा कमा सकें, ठीक है? तो अपन चलते हैं वीडियो पर और समझते हैं कि किस तरीके से अपन को ट्रेडिंग करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो ना कि मैं ट्रेडिंग से शुरुआत में ही पैसा कमाऊँ, तो देखो पैसा कमाने का तरीका भी है, आप कमा भी सकते हो, ठीक है? बस आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि आप कौन-सी ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है कि जो अभी यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब पे बताते हैं ना लोग कि लाइव ट्रेड करते हैं, जहाँ वो अपना पैनल दिखाते हैं कि आज मैंने मार्केट से 20,000 रुपए का प्रॉफ़िट किया या 40,000 का किया या 1 लाख रुपए का प्रॉफ़िट बताया, ठीक है? तो लोग करते हैं प्रॉफ़िट तो उनने बता दिया, ठीक है? अब आपको भी लग रहा है कि यार मैं भी ट्रेडिंग करूँगा और मैं भी भाई मार्केट से शुरुआत में इतना पैसा कमाऊँगा, ठीक है? तो देखो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखो जिसका आपने वीडियो देखा ना उसने मार्केट को समय दिया है, ठीक है? उस समय देने के बाद वो मार्केट में सीखा है, जब जाके वो प्रॉफ़िट कर पा रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आपको भी मार्केट से पैसा कमाना है ना, तो मार्केट में आपको पता होना चाहिए ना पहले कि मार्केट काम कैसे करता है और कौन-सा ट्रेडिंग आपको करना चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप शुरुआत कर रहे हो ना ट्रेडिंग का, तो किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, जहाँ आप मार्केट से पैसा कमा सको, ठीक है? तो देखो सबसे पहले मैं बताऊँ ना कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए शुरुआत में। अगर आप शुरुआत कर रहे हो और पैसा कमाने का भी सोच रहे हैं ना, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं कमाना चाहिए। और मैं बोलूँगा ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग से आप कमा ही नहीं सकते शुरुआत में। क्योंकि जब अपन शुरुआत करते हैं ना ट्रेडिंग का और जब देखो आपको पहले तो शुरुआत कर रहे हैं आप ट्रेडिंग का, तो आपको ये भी पता नहीं ना कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप ट्रेडिंग अगर शुरुआत में करोगे ना, तो आपको पूरी तरीके से गैम्बलिंग लगेगा ना, क्योंकि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत वॉलेटाइल रहता है और मार्केट में जिसको पता नहीं ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग रियल में काम कैसे करता है, वो उसको तो कभी ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। और आप तो नए हो ना, तो आपको तो बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए शुरुआत में, ठीक है? अगर आप मार्केट को अच्छा खासा समय दे दिया आपने, मार्केट को मिनिमम 2 साल दे दिया ना आपने ट्रेडिंग करते हुए, तो फिर उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि फिर आपको मार्केट में पता चलेगा ना यार कि मार्केट काम कैसे करता है और फिर उसके बाद आप चाहो ना तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो ना तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको नहीं करना, ठीक है? अब आप बोलोगे भाई कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है ना, तो मैं पैसा कैसे कमाऊँ? आप ये बताओ ना। तो देखो भाई मैं बता रहा हूँ, थोड़ा इंतज़ार करो। अगर मैं आपको ये नहीं बताऊँगा ना, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगोगे। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो लॉस हो जाएगा, ठीक है? तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना, ठीक है? देखो, अगर शुरुआत में ट्रेडिंग से पैसा कमाना है ना, तो आप इंट्राडे कर सकते हो, ठीक है? इंट्राडे कर सकते हो, लेकिन देखो इंट्राडे में स्कैल्पिंग नहीं करना, ठीक है? इंट्राडे में भी स्कैल्पिंग होता है, जहाँ 1-2 कैंडल में ही मार्केट में बाय होता है और 1-2 कैंडल में ही अपना प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है? तो आपको स्कैल्पिंग भी नहीं करना है, क्योंकि देखो यूट्यूब पे तो लोग बता रहे हैं ना कि स्कैल्पिंग में पैसा बनता है। लेकिन जो पैसा कमा रहा है ना, उनने मार्केट में समय दे दिया और फिर वो स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो पैसा कमा रहा है, ठीक है? और लॉस भी कर रहे हैं, ये तो दोनों होते हैं ना, मार्केट में लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, ठीक है? तो आपको शुरुआत में स्कैल्पिंग नहीं करना है, ठीक है? इंट्राडे करो, इंट्राडे में मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंट्राडे नहीं करना चाहिए, इंट्राडे कर सकते हो। क्योंकि देखो इंट्राडे में क्या होता है, मार्केट 9:15 पे मार्केट ओपन होता है ना, तो शाम को 3:15 तक मार्केट ओपन रहता है ना, तो तब तक आपका जो भी एक ट्रेड बने ना मार्केट एनालिस्ट पे, उस पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? और इंट्राडे करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप चाहो ना तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि देखो स्विंग ट्रेडिंग में और इंट्राडे ट्रेडिंग में सही तरीके से मार्केट समझ में आता है, जहाँ आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? अभी देखो भाई मैं आपको बताऊँगा ना कि आपको कौन-सी कैंडल पे ट्रेडिंग करना है शुरुआत में और कौन-कौन बातों का ध्यान देना है, ठीक है? अभी भाई वीडियो छोड़ के मत जाना, अगर आप शुरुआत कर रहे हो या अभी आपने शुरुआत भी कर लिया हो ना, अगर आपको अभी लॉस हो रहा है ना, तो भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है? तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग कैसा होता है कि अगर आपने कोई भी स्टॉक्स को आज बाय किया ना, तो उसमें आप ज़्यादा नहीं, आप 3 दिन, 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक होल्ड करोगे ना, तो वो आपका एक स्विंग ट्रेडिंग में आ जाएगा, जहाँ आप छोटा-छोटा प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है? तो आप शुरुआत में स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है? तो स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बनता है, ठीक है?
अब एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करो ना, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दो, ठीक है? कौन सी कैंडल पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो ना भाई, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। कभी नहीं करना 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेडिंग, क्योंकि शुरुआत में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा ना कि 1 मिनट की कैंडल किस तरीके से बढ़ रही है और कहाँ मार्केट जा रहा है, ठीक है? तो आप चाहे इंट्राडे कर लो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर लो ना, आपको 5 मिनट की कैंडल और 15 मिनट की कैंडल पे ही मार्केट में ट्रेड करना है। इन दोनों कैंडल पे आप अगर समझोगे ना शुरुआत में कि कैसा पैटर्न बना रहा है, कौन सी कैंडल बनाई ना, तो आप समझ सकते हो, क्योंकि ये बहुत कम वॉलेटाइल रहती हैं। जब कम वॉलेटाइल रहेंगी ना, तो कोई भी समझ सकता है ना कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? तो आपको 5 मिनट की कैंडल पे ज़्यादा काम करना है, और ज़्यादा हो सके ना तो आप 15 मिनट की कैंडल देख सकते हो कि मार्केट किस साइड जा रहा है और आपकी पोजीशन कौन सी है, ठीक है? तो आपको एक कैंडल एनालिसिस करना है ना, तो वो 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल पे करना है, ठीक है? अब आपको एक बात और समझना है कि जब आप ट्रेडिंग करो ना, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड समझ लेना है कि आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो कितना रिस्क लेने के लिए जा रहे हो और कितना उसके हिसाब से रिवॉर्ड ले रहे हो। क्योंकि अगर आप रिस्क ले रहे हो 100 रुपये का और रिवॉर्ड ले रहे हो ना 200 रुपये का, तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगे ना। लेकिन अगर आप 100 रुपये का ही रिस्क ले रहे हैं और 100 रुपये का ही रिवॉर्ड ले रहे हैं ना, तो आप प्रॉफिट नहीं हो सकते ना, क्योंकि उसमें ब्रोकर चार्जेस ऐसे बहुत से पे करने पड़ते हैं। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेडिंग करना है, जहाँ आपका 1:2 का तो होना चाहिए। मतलब आपका जैसे आप 100 रुपये का रिस्क ले रहे हैं ना, तो रिवॉर्ड आपका कम से कम 200 रुपये का होना चाहिए, ठीक है? तो ये समझ के जाना ट्रेडिंग में, ठीक है? क्योंकि ये शुरुआत में बहुत छोटी लगेंगी, जब आप ट्रेडिंग करते रहोगे ना, तो ये बहुत बड़ी हो जाएँगी, ठीक है? तो आप शुरुआत में अगर आपको ट्रेडिंग करना है, तो इन सब बातों को समझ के जाना चाहिए, ठीक है? और मार्केट में क्या करो, आप एक स्ट्रेटजी पे बना लो, कोई भी छोटी स्ट्रेटजी बना लो आपके तरीके से, जो भी आपको लगे। मतलब आप कम से कम 2 से 3 दिन तो मार्केट को देखने में दो यार। अगर आप 2 से 3 दिन दे दिया ना आपने मार्केट को देखने में, तो आप अपने तरीके से कुछ भी स्ट्रेटजी बना सकते हो शुरुआत में। क्योंकि देखो शुरुआत में आप ऐसा नहीं कि आप परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं बन सकती आपकी। जब आप मार्केट को समय दोगे ना, तब आपके पास स्ट्रेटजी बनेगी। तो फिर उस पे आप ट्रेडिंग करोगे ना, जब आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको शुरुआत में मार्केट को देखना है, उसके बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है? और एक बात का ज़रूर ध्यान देना कि मार्केट में देखो 100% पैसा कभी भी नहीं बनता है ना। मार्केट में लॉस भी होता है और मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है? इन दोनों बात को आपको समझ के जाना है, तभी मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है? और मैं तो बोल रहा हूँ ना कि आप शुरुआत कर रहे हो ट्रेडिंग का, तो आप शुरुआत में मार्केट से ये मत सोचो कि मुझे शुरुआत में मार्केट से पैसा चाहिए। अगर आप शुरुआत में पैसे के पीछे भागोगे ना मार्केट में, तो उसमें दिक्कत जाएगी आपको, आप क्योंकि पैसे के पीछे पागल हो जाओगे। लेकिन अगर आप शुरुआत में मार्केट में सीखने की कोशिश करोगे ना, कि मुझे सीखना है मार्केट से और मुझे अच्छा खासा सीखना है, जिससे मैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करूँ, ठीक है? तो आप मार्केट पे सीखने पे फोकस करोगे, ठीक है? तो मैंने जो कुछ तरीके बताए ना, इस तरीके से आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो और मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? और जब भी भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो आपको मार्केट एनालिसिस पूरी तरीके से करना है और उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है? क्योंकि देखो ट्रेडिंग का एक नियम है, ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई? धन्यवाद।